हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, थॉट प्रोसेस वहीं पे लगा के रखना है। जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, जो भी सवालों के जवाब वो आपको सोचने हैं कि मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है बेसिकली आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे से या तो कट ऑफ हो रखे हो या फिर यू नो दैट एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है या सेपरेशन में ही चले गए हो। कुछ लोग इस तरह से भी हो सकते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं कि भई आपका पार्टनर अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहा तो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहा है। फटाफट हम एनर्जी चेक करने वाले हैं, किस तरह की सोच विचार रहने वाली है उनकी। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ रेजोनेट होगी, कुछ नहीं होगी आपके साथ, ठीक है। प्लस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना है उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए कि इनके पार्टनर की क्या थिंकिंग प्रोसेस है। वो उनको याद भी करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। मेरे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को कर रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन हमारा नाइट ऑफ कप्स को कर रहा है द वर्ल्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स को कर रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, देन 4 ऑफ सॉर्ड्स को कर रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन हमारा 8 ऑफ कप्स को कर रहा है जस्टिस का कार्ड। बेसिकली दिस पर्सन वांट टू स्पीक टू यू, ठीक है ना। बातचीत करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ें को समझ नहीं आ रही। ये गिव अप तो मैं ये कहूँगी कि गिव अप सिचुएशनल गिव अप मुझे लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी थी जिस वजह से इन्होंने गिव अप कर दिया है, ठीक है ना। एंड इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि गिव अप करने में काफ़ी सारे जो इन्होंने गिव अप करा है वो काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें हो सकती है पीछे से। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप दोनों की लड़ाई में कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और दिस पर्सन विल नॉट गिव यू टाइम, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है कि बिल्कुल आपको समय नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। इस वजह से आप दोनों की लड़ाई झगड़ा या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चला गया। बट कहीं ना कहीं अभी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से भी ये काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छी क्लैरिटी उनको मिलती हुई नज़र आ रही है कि यू आर अ वेरी बेस्ट फिट, ठीक है ना। तो आपकी तरफ उनको बढ़ना चाहिए। सो ये बंदा आपकी तरफ आना चाहता है, ऐसा नहीं आना चाहता। और कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये मिलने की कोशिश भी करेंगे आने वाले समय में, आई कैन से। एंड यहाँ पे जो मेजर राशियाँ मुझे दिख रही है दैट इज़ लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ठीक है ना। एंड योर लिब्रा, ठीक है ना। लिब्रा राशि मतलब तुला राशि यहाँ पे दिख रही है। सो ये मेन राशियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनफैक्ट आई कैन सी दैट एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हमारी यहाँ पे हैं, दैट इज़ वर्गो एंड कैप्रिकॉन ऑल्सो, ठीक है। सो बेसिकली दिस पर्सन डू हैव एन अ वेरी फेयर आइडिया। उसको ऐसा भी लग रहा है कि पीछे पास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रही है, शायद जो दोनों सुलझा पाने में थोड़ा सा आप नाकामयाब रहे हो, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई। दिस पर्सन ऑल्सो मतलब कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इसने आपको हर्ट ज़रूर करा है, कुछ बातें इसने ज़रूर छुपाई है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने बताया ना हो कि वो मैरिड हैं, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है, और ये हमेशा आपको कभी भी क्लियर पिक्चर नहीं देते किसी चीज़ की। लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, या इन आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनसे बना दी है, जिस वजह से उसको फुलफ़िल करने में थोड़ा सा ये हमेशा पीछे रहे हैं। वो वाली एक चीज़ हो सकती है। या तो कुछ लोगों ने बताया हो कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसा है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, बट एक्चुअली में वो उतने नहीं हैं। तो वो एक चीज़ की भी मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ में इस इंसान को लग रहा है कि अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, चीज़ें होती हैं। हालाँकि इनको आगे बढ़ने से चीज़ें रोक रही हैं, इनके खुद के अपने पर्सनल कुछ डिसीज़न्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये बंदा ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा गिव अप वाले एटीट्यूड में मुझे लग रहा है। गिव अप वाले एटीट्यूड में कैसे? कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा फँस चुका है, अपने ही झूठ में इतना फँस चुका है, इतनी चीज़ें घुमा चुका है, एंड ही इज़ मतलब पिस्ड कि भई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है लाइफ़, ठीक है ना। छोड़ना चाहता है सब कुछ, आपके पास आना चाहता है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसको लग रहा है कि भई आप भी उसे स्वीकार करोगे, नहीं करोगे, और कहीं न कहीं उसको ऐसा भी लग रहा है कि ये जो सब चीज़ें एकदम से छोड़ के वो चला गया है, तो जस्टिस भी बनता है आपके लिए, मतलब उनको आपको जस्टिस भी देना है, ठीक है ना। एंड उसको ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो होगा क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी ना देने की वजह से, चीज़ों को छुपाने की वजह से हुआ है, ठीक है ना। साथ में ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, तो उनकी फैमिली को कुछ पता चल चुका है, या दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व्ड इनटू
दी वर्क में बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्वमेंट इसका रहा है, आपको किसी तरह से टाइम नहीं दे पाया है, तो आपने शायद इन पे शक करना शुरू कर दिया किसी चीज़ से, वो भी होने के चांसेस हैं। तो उस चीज़ की वजह से भी कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मदर-फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो देयर इज़ टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको ऐसा लगा कि ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं इसको ना सक कर रहा है, मतलब जैसे होता है ना खून चूस रहा है रिलेशनशिप में, किसी को प्रॉपर मतलब खुशियाँ तो दे नहीं पा रहा हूँ, बट कहीं न कहीं एक सफोकेशन टाइप का है। तो दिस पर्सन मतलब, तो इन्होंने मूव ऑन करना ही बेहतर समझा कि 100% मैं अपना दे नहीं पा रहा हूँ, या 100% मुझे मिल नहीं पा रहा है, जिस हिसाब से जिस तरह का पार्टनर मुझे चाहिए था, या जो मुझे एक इनको कभी-कभी ये भी लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा मतलब अ, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर इनको स्पेस नहीं मिल पाता, वो वाली भी एक चीज़ है। एंड लाइफ में इतने ज़्यादा स्टक हैं, स्ट्रगल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, सो वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। थोड़ी-सी हो सकता है राहु और शनि की दशा भी इनके ऊपर चल रही हो किसी तरह से, बट कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इनके पास डेफ़िनेटली हैं, जो शायद आपको ये देना चाहते हैं, या हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबल हो गए हैं थोड़े बहुत, बट अभी भी कहीं न कहीं चीज़ों से रुक रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है फैमिली का थोड़ा-सा दबाव हो सकता है इस इंसान पे, ठीक है? या अपने ही ये खुद से गए हैं, तो वापस आने में थोड़ा-सा इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे वापस आऊँ, या किस मुँह से वापस आऊँ, वो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है मैनिफेस्ट ये इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है, और जब से शायद इसने अपने दोस्तों से या किसी से बात की है आपके लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने व्यूज़ दिए हैं कि इस रिलेशनशिप में उसको वापस जाना चाहिए, तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव ये होता हुआ नज़र आ रहा है। बट डेफ़िनेटली एक बार बात करके फिर चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश ये इंसान करेगा। हम देख लेते हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसकी किस तरह की थिंकिंग आपके लिए है। Okay, this person also need to give some sort of like ऑफ़र आपको करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, पुराने जो भी आपके गिले शिकवे थे उनको दूर करके फिर दोबारा से वही हैप्पी बिगिनिंग्स शुरू करना चाहते हैं। कई बार ये आपको मैसेज या कॉल करने की भी सोचते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं, जब बहुत ज़्यादा याद ये आपको करते हैं, ठीक है? तो ही और शी फील्स कि शायद आप उनको मैसेज कर लें, या वो आपको मैसेज करें। बट उनको ऐसा लगता है कि इज़ दिस अ राइट टाइम, शायद ये सही समय नहीं है, थोड़ा-सा और इंतज़ार करना चाहिए, चीज़ें थोड़ी-सी बेटर होंगी। दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव, पॉज़िटिव बहुत है। सिचुएशन लाइफ़ की कुछ इस तरह से हो सकती है कि चीज़ें ठीक से नहीं बैठ पाई हैं, ठीक है ना? यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कुछ ख़ास। हो सकता है पीछे किसी वजह से इन्होंने शायद आपको डिच करा हो या झूठ बोला हो। बट हाँ, कुछ मैरिज वाली चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो सकता है, वहाँ फैमिली की थोड़ा-सा इंटरफेरेंस होने के चांसेस हैं। बस दिस पर्सन वांट कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा मतलब हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, एंड उनको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि लाइक आप यू बेसिकली एंजल हो आप उनकी लाइफ़ के ना, ठीक है? आपकी लाइफ़ में रहने से कहीं न कहीं चीज़ों में स्टेबिलिटी आई है, चीज़ें अच्छी हुई हैं, और आपके लिए भी उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर उस तरह से वो चलेंगे तो शायद लाइफ़ में जितनी भी ये स्टकनेस है, या फिर जितना भी इनका डिप्रेशन है, वो थोड़ा-सा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में थे, या आपका अफ़ेयर भी था, तो किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इंटेंशन किसी ने आपके रिलेशनशिप पे डाली है, या इन पे डाली है। बिकॉज़ आई कैन सी कि कुछ ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन भी मुझे दिख रहा है, जिस वजह से हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं, या इनका दिमाग एकदम से ख़राब हो गया है, ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है, या बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। वो भी काफ़ी हाई चांसेस है। किसी तरह का मतलब इनको हेल्थ इश्यूज़ वग़ैरह भी हुए हैं। हो सकता है किसी ने आपके खिलाफ इनको भड़काया हो, जब से आप इनकी लाइफ़ में आए हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। जबकि सब कुछ बहुत अच्छा था, बट ये हो सकता है ये इंसान थोड़ा-सा कान का कच्चा है, और उसने सुन ली वो चीज़ें, क्योंकि इसको भी लाइफ़ में सक्सेस चाहिए थी, और सक्सेस चाहिए थी। तो वो भी मुझे कुछ इंडिकेशन नज़र आ रहा है। साथ में दिस पर्सन मतलब लाइक कि चीज़ें अब थोड़ा-सा दिल से नहीं दिमाग से करने की ज़रूरत है। हो सकता है काफ़ी लोगों ने आपके रिलेशनशिप का या इस बंदे का काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है, ठीक है ना? अपने हिसाब से चीज़ें कराने की कोशिश करी है, एंड अब ये थोड़ा-सा दिमाग से काम करता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप आजकल कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये बंदा कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहा है,
या दिस इज़ अ वेरी टाइट टाइम फॉर यू, क्योंकि काफ़ी सारे एंजल्स ब्लेसिंग्स या फिर विंग्स मुझे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आजकल भी आपको बैठे-बैठे अचानक से बहुत अच्छी खुशबू या कहीं से कोई फ़ेदर या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें आपको लगता है कि कुछ अच्छी आस-पास कुछ ऐसी अच्छी पॉज़िटिव वाइब हैं, चाहे किसी भी चीज़ को, या सपोज़ आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको अच्छी वाइब आ रही है। तो कहीं न कहीं जो एक अंदर से पॉज़िटिवनेस निकल के आती है, या दिल या दिमाग हमारा कुछ कहता है कि नहीं कुछ अब अच्छा होगा, अब इससे बुरा क्या होगा, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों के लिए बहुत बेटर और बहुत अच्छा होने वाला है। देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। सो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि काफ़ी लॉन्ग वे है जाने के लिए, और बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टफनेस है या ये मैरिड हैं, सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा-सा अच्छा बना के फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मतलब ही नीड अ प्रॉपर दिस थिंग कि प्रॉपर रास्ता होना चाहिए, ज़बरदस्ती में कोई काम नहीं करना, जल्दबाज़ी में कोई काम नहीं करना है। ठीक है ना? और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड यू आर ऑल्सो देयर, क्योंकि ये बंदा बिज़ी तो बहुत है, ठीक है ना? सो लाइक दैट इट इज़। या फिर अपने घरवालों के सामने इस तरह से, मतलब ये इसने अपने आप को पूरी तरह से काम पे झोंक दिया है, ठीक है? कि भई मेरे रिलेशनशिप से तुम्हें प्रॉब्लम है, चाहे घरवाले हों, चाहे वाइफ़ हो, चाहे बच्चे हों। सो मेरे पास टाइम तुम्हारे लिए भी नहीं है। अब आई कैन डू वर्क ओनली, मैं सिर्फ़ काम और काम करूँगा या काम करूँगी। ठीक है, मुझे और किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। साथ में थोड़े-से स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है किसी तरह की कुछ भी ये खुद भी कोई गाइडेंस या फिर कुछ चीज़ें ले रहे हों, या हो सकता है इनके आस-पास में कोई ऐसा बंदा हो, इनके ऑफ़िस में जैसे होता है ना कोई बंदा कि न्यूमरोलॉजी वगैरह करते हों, या पूछ रहे हों भई मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, मुझे लाइफ़ में प्यार कब मिलेगा। तो वहाँ पे थोड़ा-सा उनको पॉज़िटिव, या किसी ने कुछ बताया है, या किसी तरह की राशि-वाशि पढ़ने में आजकल इनका विश्वास हो गया है, उस तरह की चीज़ें। तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव इनको लग रहा है। सो कहीं न कहीं इनको ऐसा तो लग रहा है कि आप इनकी लाइफ़ में एक एंजल हो, चीज़ें थोड़ी-सी बेटर और अच्छी हो सकती हैं। एंड पास्ट की कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में अगर ये रिलेशनशिप किस तरह से स्टार्ट हुआ था, या फिज़िकल अगर आपके इंटीमेसी थी दोनों के बीच में, तो उस चीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने मैसेजेस किस तरह से हुए थे आप दोनों के बीच में, किस तरह से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। सो दैट इज़ द वे। सो डेफ़िनेटली मिसिंग एनर्जी है इस इंसान की, एवरीथिंग इज़ टू गुड। आई बिलीव थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन राइट ट्रैक, और जल्दी से आपकी लाइफ़ में वापस आएँ, एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।